मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 15 खत्म करने के बाद आज चैप्टर 16 गार्बेज इन और गार्बेज आउट के साथ आपके साथ खड़ा हूं। ये चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गार्बेज के बारे में। गार्बेज कूड़ा करकट कूड़ा ये सब जो होता है वो गार्बेज कहते हैं। गार्बेज मीन्स रबिश। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज गार्बेज। तो पहला चीज की गार्बेज सम डिफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बाद में अच्छे से वर्क करता है। गार्बेज क्या है? गार्बेज मटेरियल ये एक वेस्ट मटेरियल है। इट इज वेस्ट मटेरियल। इट इज वेस्ट मटेरियल। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। तो वेस्ट मटेरियल क्या क्या आप घर पर देखते हैं? वेस्ट मटेरियल स्पेशली खासकर स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट स्पेशली जो है घरेलू वेस्ट जो होते हैं वही गार्बेज होते हैं। गार्बेज का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ कूड़ा। जैसे कि हम लोग जब भी घर में देखते हैं कि सब्जी छीलते समय छिलका हो गया, घर का जितना भी कुचरा कागज हो गया, कोई भी चीज जो घर से हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, समझिए वो गार्बेज है। तो गार्बेज इज अ वेस्ट मटेरियल जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो गार्बेज क्या है? एक वेस्ट मटेरियल स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट। गार्बेज का दूसरा इंग्लिश में वर्ड देखेंगे तो ये लिखेंगे रबिश। ये रबिश कहते हैं। गार्बेज इज ऑल्सो नोन एज रबिश। गार्बेज देखिए प्राय सभी के घर में कुछ ना कुछ गार्बेज होता है। प्राय मतलब गार्बेज क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल हाउसेस डेली। प्रत्येक के घर से ये डेली जो है निकलने वाला चीज है और डेली निकल करके कहा डस्टबिन में या डस्टबिन से बाहर डेली एंड कलेक्टेड इन डस्टबिन। कलेक्टेड कहां होता है? कलेक्टेड इन डस्टबिन। इसका इकट्ठा करते हैं हम लोग डस्टबिन में। गार्बेज में क्या क्या होता है? व्हाट डज गार्बेज कंटेन? अपने से भी खुद सोच के आप बोल सकते हैं जो चीज आप बाहर फेंकते हैं। तो व्हाट डज गार्बेज कंटेन? गार्बेज में क्या क्या मुख्य रूप से होता है? मतलब कूड़ा करकट में कौन कौन सा मुख्य रूप होता है? गार्बेज कंटेन्स करता है पहला पील्स मतलब छिलका। पील्स ऑफ फ्रूट, छिलके का टुकड़ा। पील्स ऑफ फ्रूट। और क्या कंटेन करता है? फॉलन लीव्स। इसमें देखिए कहीं कहीं पत्ती गिरी होती है गांव देहात में। फॉलन लीव्स अगर पेड़ ऊपर में है तो लीव्स ऑफ प्लांट। कुक्ड फूड, जैसे कि घर में रात में कुछ खाना बच गया, कुक्ड फूड, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि जो भी कागज टॉर्न पेपर ऑफ नो यूज, ये सब गार्बेज का अंश होते हैं। तो एवरी टाइम व्हाट वी आर थ्रोइंग इज अ गार्बेज। कोई चीज जैसे कि थ्रो उसी को कर सकते हैं जिसका कोई यूज नहीं है। तो सो एवरी टाइम वी आर क्रिएटिंग गार्बेज। हम लोग गार्बेज क्रिएट करते हैं, थ्रो करते हैं एंड वी थ्रो गार्बेज। तो गार्बेज क्या होता है कि गार्बेज एक वेस्ट मटेरियल है, स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल हाउसेस डेली एंड कलेक्टेड इन डस्टबिन। डस्टबिन में कलेक्टेड होता है। व्हाट डज गार्बेज कंटेन? गार्बेज में क्या होता है? पील्स ऑफ फ्रूट का छिलका, कहीं कहीं पेड़ अगल बगल में है तो उसका लीव्स हो गया, कुक्ड फूड हो गया, टॉर्न पेपर हो गया जिसका कोई यूज नहीं है। तो दीज आर द गार्बेज। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये गार्बेज के बारे में। दैट इज द चैप्टर इज योर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज में ड्रेनेज विथ, मतलब कि गार्बेज जो ये गार्बेज है, गार्बेज डीलिंग विथ गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? ये दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक यूजफुल, गार्बेज का भी क्या होता है? यूजफुल कंपोनेंट, और एक हो गया यूजलेस। तो यूजफुल प्रोडक्ट जिससे बन सके, मतलब गार्बेज वैसा गार्बेज जिससे हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे जो भी सामान हमारे कबाड़ी वाला लोग जो लेके आते हैं उसको अगर हम देते हैं
तो क्या होता है कि वो उसको रिसाइकल कर लेता है, रीयूज कर लेता है। तो जो चीज़ रीयूज हो सकता है, रिसाइकल्ड हो सकता है, और रीयूज हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, तो दैट गार्बेज आर कॉल्ड यूजफुल गार्बेज। गार्बेज, यूजफुल गार्बेज आपके कौन हो गया? यूजफुल गार्बेज मतलब ये है गार्बेज लेकिन यूजफुल है। तो यूजफुल गार्बेज, गार्बेज विच कैन बी, garbage which can be converted, garbage which can be converted into useful product, garbage which can be converted into useful product, it can be मीन्स ऐसे गार्बेज जो होंगे जो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो रहे हैं, इसका अर्थ है इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड यू नो, उस चीज से हम फिर उसको रिपेयर करके, उस चीज को मेल्ट करा के फिर हम उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज रिसाइकल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मतलब उस प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इट कैन बी रिसाइकल्ड। रीयूज्ड, इसको दोबारा यूज ला सकते, रीयूज इसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और ये जो हो गया कि हमारा यूजफुल कंपोनेंट है, इसलिए ऐसा। इसमें नाइदर भी यूज, इसका ना ही यूज हो सकता है, इट कैन नाइदर, यूजलेस गार्बेज, इसमें क्या होता है यूजलेस गार्बेज। वैसे गार्बेज हैं कैन नाइदर बी यूज्ड, कैन नाइदर बी यूज्ड, नाइदर बी यूज्ड नॉर रिसाइकल्ड, recycled, so it is useless component, so it is useless। जैसे यूजलेस में क्या देखेंगे आप, देखिए अगर कोई स्विच है आपके पास, घर में स्विच वगैरह लगा रहता है, ये स्विच क्या होता है, ये अगर मान लीजिए खराब हो गया, चाहे कहीं से टूट गया, तो इसको कभी कबाड़ी वाला आपका लेगा नहीं, जो कूड़ा करकट लेने आता है वो आपको नहीं लेगा। और दूसरा चीज जो है कि इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, यू कांट रिसाइकल द स्विच ऑफ योर बोर्ड विच हैज बीन वेस्टेड, जो बेकार हो गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका आप कोई यूज क्रिएट कर सकते हैं। सो ये यूजलेस कंपोनेंट हो गया। और अगर मान लीजिए यूजलेस कंपोनेंट हो गया, अब इसमें जो है यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज, ये किस तरह से यूजफुल है, ये भी दो तरह से यूजफुल होता है। पहला चीज हो गया कि जो भी छिलका वगैरह है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि सब्जी का छिलका, केला का छिलका, कोई भी छिलका हम उठा करके अगर कहीं रख देते हैं, तो वो एक मैनर का, कहीं खेत में डाल देते हैं तो वो एक मैनर का एक स्रोत हो जाता है, खाद का एक स्रोत होता है, जिसको किसान लोग जो है, किसान लोग आसानी से उसका उपयोग में ला सकते हैं। छिलका हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, लीव्स हो गया, विच कैन बी कन्वर्टेड, जिसको हम लोग एक कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैनर के रूप में, खाद के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जितने भी सड़े गले चीज हो जाते हैं, जैसे खाना बहुत दिन का बचा हुआ है, तो उसको क्या है कि हम लोग खेत वगैरह में डाल दिए, छिलका वगैरह खेत में डाल दिए, और कोई चीज फसल जो बर्बाद हो गया उसको भी खेत में डाल दिए, तो वो क्या करता है, मट्टी के ह्यूमस लेयर को बढ़ा देता है। ह्यूमस क्या करता है कि वो हमारे मट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो उपजाऊ बनाने के लिए ये सब गार्बेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गार्बेज हमारे घरों से, छिलकों से, गोबर से, आपके जैसे डंग इज ऑल्सो ए गार्बेज, इसका यूजफुल गार्बेज है, इसका बहुत सारा उपयोग भी हो जाता है। पका हुआ खाना हो गया जो बर्बाद हो गया है, तो उसको हम लोग अगर खेत में डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि एक मैनर के कंपोस्ट के रूप में तैयार हो जाता है, और इसलिए ये गार्बेज क्या हो गया, यूजफुल हो गया। तो यूजफुल में पील्स ऑफ फ्रूट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स ऑफ फ्रूट मतलब छिलका। इसके बाद क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड etc, ये क्या होता है, फूड। इसके बाद फॉलन लीव्स हो गया, फॉलन लीव्स कैन बी कन्वर्टेड, etc, कैन बी एक्सेट्रा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, इसको हम कंपोस्ट में बदल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, यूज्ड पेपर, सम प्लास्टिक, यूज्ड पेपर, some plastic, glass and
and metals, article which can be recycled मतलब इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इसको कंपोस्ट में बदल सकते हैं। यूजफुल गार्बेज में इसका दो तरह से यूज किया जाता है। यूजफुल गार्बेज कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। जैसे कि एक को तो हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा जैसे कि पेपर वगैरह क्या होता है कि वो जाके इंडस्ट्री में उसको रिसाइकल कर लेते हैं, प्लास्टिक रिसाइकल, मेटल्स कैन बी रिसाइकल। तो दिस कंपोस्ट आर दिस यूजफुल गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड। तो एक रिसाइकल होता है, एक से कंपोस्ट बनता है। तो इससे कंपोस्ट बना, पील्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फॉलन लीव्स, कुक्ड फूड, इसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। इसको क्या करते हैं कि हम लोग खाद के रूप में खेत में डाल देते हैं और वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंपोस्ट में बदल देते हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे पेपर, सम प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, जिनको हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस से उसको फिर न्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिसाइकलिंग हो जाता है और उससे उसी तरह का आर्टिकल बढ़िया से बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो दो तरह से हम लोग गार्बेज का यूज कर लिए। तो गार्बेज का यूज हो गया दो तरह से। तो अब हम लोग चलते हैं, गार्बेज में ही कुछ ऐसे गार्बेज होते हैं जो कि सड़ गल जाते हैं और कुछ गार्बेज जो होते हैं वो सड़ गल नहीं सकते हैं। सम गार्बेज रॉट व्हाइल अदर डू नॉट। इस पॉइंट्स को सबसे मुख्य रूप से सम गार्बेज रॉट व्हाइल अदर डू नॉट। कुछ गार्बेज जो है सड़ गल जाते हैं और कुछ सड़ते गलते नहीं है। द पार्ट ऑफ गार्बेज यू शुड नो, एक हो गया जो सड़ने गलने वाला जो हो गया वो हो गया बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज का अर्थ हो गया द पार्ट ऑफ गार्बेज which cannot rot, जो सड़ता गलता नहीं है, in nature which cannot rot in nature to form harmless substance. The garbage which cannot rot in nature, जो सड़ता गलता नहीं, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो गार्बेज जो बायोडिग्रेडेबल का अर्थ होता है कि द गार्बेज विच रॉट इन नेचर एंड फॉर्म हार्मलेस सब्सटेंस और हार्मलेस सब्सटेंस बनाता है इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायो से डिग्रेड हो जाए। क्वेश्चन देखिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट में मिसकंसेप्शन हो, जैसे अभी हम यहाँ पर लिख दिए थे नॉट, तो बायोडिग्रेडेबल का अर्थ होता है कि जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सड़ा गला के डिकम्पोज कर देते हैं, तो वैसे गार्बेज को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ये हार्मलेस सब्सटेंस है, इज हार्मलेस सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि ये एक हार्मलेस सब्सटेंस बनता है एंड इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब जैव, डिग्रेडेबल मतलब कि उसको छोटा छोटा करना, डिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय गार्बेज, जैव निम्नीकरणीय गार्बेज। तो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जो चीज कार्बन से बना होता है, ऑर्गेनिक वेस्टेस जो होते हैं डिग्रेडेबल गार्बेज आर known as ऑर्गेनिक वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट। अदर पार्ट ऑफ गार्बेज, दूसरा जो गार्बेज होता है वो ना ही रॉट होता है, नेचर में रॉट नहीं करता है, नेचर में सड़ता गलता नहीं है, वैसे वेस्टेस को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज हमारे पास, दो टाइप ऑफ गार्बेज हो गए कौन? एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज वैसे गार्बेज दे कैन रॉट, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सड़ा गला सकता है, तो वैसे गार्बेज को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। और कुछ गार्बेज ऐसे हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा गला नहीं सकता है, तो वैसे गार्बेज को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। तो बायोडिग्रेडेबल तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल होते हैं, दे आर नॉट हार्मलेस। बहुत पोल्यूशन
क्रिएट करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गार्बेज नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज का अर्थ होता है द गार्बेज which do not rot in nature, which do not rot in nature, which do not rot in nature is called non-biodegradable, is called non-biodegradable garbage। ऐसे को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कहते हैं। ऑल गार्बेज which is not derived from, जो वैसे गार्बेज जो डिराइव नहीं होते हैं किससे, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और नहीं होते हैं, तो ऑल गार्बेज जो इस तरह से नहीं डिराइव होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। द गार्बेज विच इज नॉट डिराइव्ड, देखिए द गार्बेज वो गार्बेज मतलब समझ रहे हैं क्या होता है ना। गार्बेज का अर्थ होता है रबिश, रबिश का अर्थ होता है कूड़ा। तो गार्बेज which is not derived from, which is not derived, garbage which is not derived from plant and animals. The garbage which is not derived from plant and animals are called non-biodegradable garbage। वैसे गार्बेज जो कि डिराइव नहीं होते हैं प्लांट और एनिमल से, तो वैसे गार्बेज को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज से जल्दी छुटकारा पाने में समस्या होती है, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ऐसे वेस्ट है जो कि हमारे नेचर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ऐसे वेस्ट हैं जो हमारे नेचर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो पीरियड्स ऑफ टाइम तक के लिए वो उसी अवस्था में रहेंगे। उनको कोई ना सड़ा सकता है, ना एसिड, ना बेस, ना कुछ, ना उनको कोई हरा सकता है। सो दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द नेचर, मतलब कि पूरे नेचर में वो क्या रहते हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे जब तक समय है, बहुत दिन तक, बहुत लंबी अवधि तक। इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जो है वो बहुत ही खराब है। तो सड़ने, गलने और जलने में अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे गार्बेज को जला देते हैं या किसी तरह से आप कोई उपाय लगा उसको कुछ करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो अपना कुछ गैस जो पॉइजनस होता है वो हमेशा रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज मोस्टली रिलीज द हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जो होते हैं वो हमेशा ही ऐसे गैस को हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं जो बहुत ही हार्मफुल है। तो हम लोग को करना क्या चाहिए कि हम लोगों को गार्बेज को कम से कम, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को कम से कम प्रोडक्शन होना चाहिए, कम से कम इसका उपयोग हो। इनको जलाने से ये बहुत ही जहरीली गैस छोड़ते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल garbage we generally do not get rid of non biodegradable garbage. We do not generally get rid of non biodegradable गार्बेज। इन गार्बेज से हमें जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकती है। वाई? बिकॉज दे परसिस्ट, इनको सड़ाने गलाने में बहुत समस्या है। ये दे डू नॉट रॉट, ये जल्दी रॉट नहीं होते हैं।
but when they burn, they release very harmful gases। फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को आसानी से क्या करते हैं, जल उनको आप सड़ा नहीं सकते हैं। अगर उनको जलाते हैं तो उनसे निकलने वाली गैसेस जो होती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। कुछ सिटीज और टाउन्स में म्युनिसिपैलिटी ने सेपरेट डस्टबिन को रखा हुआ है। सेपरेट डस्टबिन में जैसे कि एक हरा डस्टबिन होता है, डिफरेंट कलर, और दूसरा ब्लू कलर का होता है। तो हरा जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए रखा गया है, जैसे प्लांट और एनिमल का जो प्रोडक्ट है, प्लांट और एनिमल से जो रिलेटेड चीज है, वेस्ट है, उसको रखा जाता है। और दूसरा जो ब्लू है उसमें ग्लास, प्लास्टिक और फाइबर, मेटल वेस्ट के लिए उसको रखा जाता है। तो हमारे नगर निगम में, हमारे जो म्युनिसिपैलिटी है नगर पालिका, वो नगर पालिका जो है क्या काम करती है कि नगर पालिका जो है इन गार्बेज को रखने के लिए दो तरह के डस्टबिन बनाए हैं। एक ग्रीन डस्टबिन और दूसरा क्या है, पहला एक ग्रीन डस्टबिन हो जाता है और दूसरा डस्टबिन जो हो जाता है वो ब्लू। तो म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, ये क्या करती है, अलग अलग डस्टबिन तैयार करती है फॉर कलेक्टिंग टू टाइप ऑफ वेस्ट, दो तरह के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, फॉर टू टाइप ऑफ गार्बेज। पहला जो है एक डस्टबिन जो है वो आपका, ये डस्टबिन मान लीजिए है, तो ये ग्रीन डस्टबिन, एक जो हो गया ग्रीन डस्टबिन, और दूसरा डस्टबिन क्या हो गया, दूसरा डस्टबिन हो गया आपका ब्लू डस्टबिन। दूसरा डस्टबिन ये ब्लू डस्टबिन का सेट नहीं है, ये ब्लू डस्टबिन। तो हमारी म्युनिसिपैलिटी क्या की है, दो तरह के डस्टबिन को यूज करने के लिए देती है। एक डस्टबिन जो होता है वो ग्रीन डस्टबिन होता है और दूसरा डस्टबिन जो होता है ब्लू डस्टबिन होता है। तो ग्रीन डस्टबिन में क्या करते हैं कि ग्रीन डस्टबिन में प्लांट और एनिमल का वेस्ट, इसमें क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट के लिए ये हमको देती है, प्लांट और एनिमल वेस्ट के लिए। और ये जो ब्लू डस्टबिन है वो किसके लिए देती है हमको, प्लास्टिक, क्या हो गया, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल वेस्ट के लिए ये हम लोगों को म्युनिसिपैलिटी देती है। तो सेपरेट डस्टबिन एट सेपरेट प्लेस। तो ये हमारी म्युनिसिपैलिटी हमें प्रोवाइड कराती है डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू टाइप ऑफ वेस्ट, दो तरह के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। जो ग्रीन डस्टबिन होता है वो प्लांट एनिमल वेस्ट को कलेक्ट करता है, ब्लू डस्टबिन जो होता है प्लास्टिक, ग्लास और मेटल वेस्ट को कलेक्ट करता है। तो दीज आर द गार्बेज जो हम लोग देख रहे हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़े और म्युनिसिपैलिटी ने किस तरह के हमें डस्टबिन दिए हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को कैसे हम लोग छुटकारा पाए। डिस्पोजल, we should have disposal of garbage, गार्बेज का डिस्पोजल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज में हम लोग पढ़ेंगे कि मीन्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम गार्बेज, मीन्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम गार्बेज से कैसे हम छुटकारा पाए। तो डिफरेंट मेथड, यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, डिफरेंट मेथड फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हमारे पास है। पहला
कंपोस्टिंग, पहला क्या हो गया कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग। दूसरा क्या हो गया आपका वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, पहला कंपोस्टिंग, दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग, थर्ड हो गया रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, चौथा हो गया आपका रीयूज, जो भी रीयूज, पांचवा हो गया लैंडफिल, ये एक लैंडफिल। तो these are the methods which we get rid from the garbage. These are the method of disposal of garbage. तो disposal of garbage, जैसे हम गार्बेज से कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो मेथड है हम कूड़ा करकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो मेथड पांच तरह के आपके पास हैं। पहला है कंपोस्टिंग, दूसरा है रिसाइकलिंग, तीसरा है आपका वर्मी, पहला है कंपोस्टिंग, दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला जो है वो पहला कंपोस्टिंग है, दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग, ये तीसरा रिसाइकलिंग, चौथा रीयूज और पांचवा लैंडफिल। ये 5 तरह का प्रोसेस है जिससे हम गार्बेज से छुटकारा पा सकते हैं। These are the 5 process through which we get rid of from the garbage, जिससे हम गार्बेज से मुक्ति पा सकते हैं। अब गार्बेज से मुक्ति पाने का पहला तरीका जो था हमारा वो था कंपोस्टिंग। फर्स्ट मेथड ऑफ गेटिंग रिड फ्रॉम द गार्बेज वाज कंपोस्टिंग। ये पहला है कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है, rotted plant and animals, rotted plant and animal, rotted plant and animal waste use as manure, waste use as manure, ये मैनर के रूप में यूज होता है फॉर ग्रोइंग प्लांट एज कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब मैनर, कंपोस्ट मतलब खाद। तो इसमें क्या होता है कि रॉटेड प्लांट और एनिमल वेस्ट को हम खाद के रूप में फॉर ग्रोइंग प्लांट को ग्रो करने के लिए एज ए कंपोस्ट के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि यूज्ड एज ए मैनर मेनली। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम बात करें कि कंपोस्टिंग किसको बोलते हैं, तो कंपोस्टिंग में वेस्ट यूज एज मैनर फॉर ग्रोइंग प्लांट, जनरली फॉर ग्रोइंग प्लांट यूज। कंपोस्टिंग किसको बोलेंगे, तो इसमें प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, process of converting plant and animal waste, process of converting plant and animal waste material into manure, into खाद में बदलते हैं, मैनर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं कंपोस्टिंग कहते हैं, इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट मटेरियल को मैनर में बदलने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। तो कंपोस्ट आपका क्या है, Compost is natural fertilizers। कंपोस्ट एक प्राकृतिक फर्टिलाइजर है, प्राकृतिक खाद है। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्टिलाइजर क्या कंटेन करता है, इट कंटेन, इसमें न्यूट्रिएंट होता है मतलब पोषक तत्व। इट कंटेन न्यूट्रिएंट for growth of
प्लांट, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। इट कंटेन न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैनी टाइम, बहुत सा जगह पर हम देखते हैं, बहुत जगहों पर जाइएगा तो देखिए हीप ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज का ढेर, ये हो गया हीप ऑफ गार्बेज। कंसिस्टिंग ऑफ ड्राई लीव्स, इस गार्बेज में क्या क्या होता है? गार्बेज कंटेन, हीप ऑफ गार्बेज कंटेन, इसमें क्या कंटेन होता है? ड्राई लीव्स ऑन रोड साइड, समटाइम्स, कभी कभी इसमें बहुत सारा गार्बेज होता है। दिस गार्बेज कंटेन्स ड्राई लीव्स। अगर हीप ऑफ गार्बेज, ये कहाँ है? ऑन रोड साइड। ऐसे जगहों पर क्या करते हैं कि ज्यादा इकट्ठा करके उसमें माचिस बांध देते हैं। और कभी कभी खेत खलिहानों में जब जाते हैं तो वहां पर फार्मर भी अक्सर ऐसा ही करते हुए नजर आते हैं। फार्मर ऑल्सो डू सच टाइप ऑफ थिंग। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं, ड्राई हस्क, लीफ, रेसिड्यू ऑफ क्रॉप, ये सब जल करके कुछ गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, सम हार्मफुल गैस, और वो हार्मफुल गैस हमारे हेल्थ को डैमेज करते हैं, ठीक ना। तो हीप ऑफ गार्बेज ऑन रोड साइड, समटाइम्स दे आर डिस्पोज्ड, these garbage are disposed by burning। इसको कैसे हम लोग खत्म करते हैं? डिस्पोज्ड बाय बर्निंग, इसको जला करके हम लोग खत्म कर देते हैं, डिस्पोज्ड बाय बर्निंग। फार्मर भी यही काम करते हैं। फार्मर्स डू सेम थिंग इन द फील्ड। फार्मर भी वैसा ही चीज करते हैं इन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड। वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में भी ऐसा ही काम करते हैं। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड बर्निंग ऑफ दिस लीव्स, when they burn these leaves, जब ये लीव्स को जलाते हैं, प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। ये प्रोड्यूस क्या करता है? स्मोक के बारे में बताइए कितना हार्मफुल है। प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हार्मफुल गैसेस क्या करेंगे? इट डैमेज आवर हेल्थ। हार्मफुल गैस डैमेज आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को डैमेज करते हैं। हार्मफुल गैस जो रिलीज होते हैं वो हमारे हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो दीज आर द पहले हम लोग पढ़े डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का वेरियस मेथड में ये हमारा कंपोस्टिंग था, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। कंपोस्टिंग में रॉडेंट प्लांट और एनिमल को वेस्ट के रूप में यूज करके उससे खाद बनाया जाता था। कंपोस्टिंग में डिस्पोजल का एक बहुत अच्छा मेथड है, जिसमें क्या करते हैं कि सड़े प्लांट, एनिमल्स जो वेस्ट जो होते हैं उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू कंपोस्ट, इनटू मैनर, इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि आगे कुछ कीड़े होते हैं जो कि कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। तो कीड़ों द्वारा जो कंपोस्टिंग होता है तो उसके लिए नाम स्पेशल आता है, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी मतलब वर्मी इज ए वर्म, और वर्मी कंपोस्टिंग उसके द्वारा जो बना मैनर, तो उसको बोल दिया वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग से जो बना मैनवर होता है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी लिए हुए होता है, खासकर वो ह्यूमस के कंटेंट। ह्यूमस मिट्टी का ऐसा भाग है जो बहुत फर्टाइल होता है। मिट्टी में उपस्थित ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही सहायक होते हैं उनकी वृद्धि के लिए। तो ह्यूमस को बढ़ावा देता है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग से। तो वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा कराया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग कराया जाता है रेड वर्म्स, लाल चेरा देखे होंगे, रेड वर्म्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो पहले हम लोग रेड वर्म्स के बारे में जानेंगे। रेड वर्म्स है क्या? यहां हो गया आपका रेड वर्म्स। रेड वर्म्स क्या है? आर काइंड ऑफ अर्थवर्म। These are kind of
अर्थवर्म, ये अर्थवर्म के प्रकार होते हैं। ठीक, दीज वर्म्स आर, जैसे कि कोई भी वेजिटेबल मैटर है, प्लांट मैटर, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रूट, एक हो गया फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड, ये सब कुक्ड फूड, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड, एंड ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो रेड वर्म इनको क्या में कन्वर्ट कर देता है, कंपोस्ट में। रेड वर्म कन्वर्ट दिस इनटू मैनर, ये खाद में बदलते हैं रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है, फर्टाइल कंपोनेंट, ये फर्टाइल भाग होता है मट्टी का, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो देखिए रेड वर्म्स इन सभी ऑर्गेनिक वेस्टेज को क्या में कन्वर्ट करता है, मैनर में। मैनर क्या होता है, वो ऐसा मैनर जो रिच इन ह्यूमस, और इस तरह के कंपोस्ट में बदलने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोल दिए वर्मी कंपोस्टिंग। इसको क्या बोल दिया हमने, वर्मी कंपोस्टिंग। वी से इट वर्मी कंपोस्टिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कंपोस्टिंग मेड बाय रेड वर्म, मीन्स दिस इज, ये जो वर्मी कंपोस्टिंग हुआ, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, ये कंपोस्ट का सबसे हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट मेड बाय रेड वर्म ने बनाया, इसको बोले वर्मी कंपोस्टिंग। तो अब हम लोग ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग एंड व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ट्रेडिशनल एक हो गया आपका परंपरा, ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग, और एक हो गया वर्मी कंपोस्टिंग। ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ट्रेडिशनल में क्या होता है, इन दिस kitchen waste is converted into compost by microorganism such as bacteria and फंगी। देखिए यहाँ पर इन किचन वेस्ट, किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी के द्वारा, व्हिच इज प्रेजेंट इन सॉइल, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, इन सॉइल, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। अब एक है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है, किचन यहाँ किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट, लेकिन इसमें किसका सहारा लेंगे, बाय रेड वर्म्स। ये कौन सा करेगा, रेड वर्म्स के थ्रू होता है, तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इट इज बेटर मैन्योर देन ऑर्डिनरी कंपोस्ट। इट इज वेरी बेस्ट मैनर देन ऑर्डिनरी कंपोस्ट से ये कहीं ज्यादा अच्छा होता है फॉर ग्रोइंग प्लांट। ये प्लांट को ग्रो करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोइंग प्लांट।
वर्मी कंपोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट। इसमें बहुत सारा ह्यूमस रिच होता है, सो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है पौधे के ग्रो कर। इसमें ह्यूमस रिच होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस रिच। अब यहाँ देखिए वर्मी कंपोस्टिंग, गार्बेज जो होता है, नोट यहाँ पर, जिस गार्बेज में द गार्बेज containing plastic glass, the garbage containing plastic glass and metal the garbage जिसमें होता है प्लास्टिक किचन cannot be converted into कंपोस्ट। लेकिन गार्बेज में जिसमें प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, ये भी किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट गार्बेज है, लेकिन ये इसको आप लोग कभी भी कंपोस्ट में नहीं बदल सकते। वी कैन नॉट इनटू कंपोस्ट, किसके द्वारा? बाय रेड वॉर्म्स के द्वारा हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। रेड वॉर्म कैन नॉट ईट प्लास्टिक। देखिए रेड वॉर्म क्या क्या नहीं खा सकती है। रेड वॉर्म कैनॉट ईट, ये प्लास्टिक को नहीं खा सकते हैं, ग्लास को नहीं खा सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल पाइप। we should not, हमें क्या नहीं करना चाहिए? we should not put kitchen waste containing, kitchen waste में क्या क्या नहीं होना चाहिए? containing salt, pickle, oil, vinegar, milk and meat preparation as food for रेड वॉर्म्स। इनको हम रेड वॉर्म्स के लिए फूड के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। किन किन चीजों को हम रेड वॉर्म में फूड के रूप में नहीं रखेंगे? देखिए, रेड वॉर्म कैन नॉट ईट प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल पाइप। वी शुड नॉट पुट किचन वेस्ट कंटेनिंग, जिसमें सॉल्ट है, पिकल है, ऑयल है, विनेगर है, मिल्क है, मीट है, इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि रेड वॉर्म इनको खा नहीं सकता है, ना ही इन्हें सड़ा गला सकता है। और इससे क्या हो जाएगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग। बट क्या हो जाएगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स ग्रोइंग। इससे जो होगा, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का, कीटाणुओं का उत्पत्ति होने लगेगा। रेड वॉर्म्स तो ये खा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा हमें और कौन कौन से चीज को किचन वेस्ट के रूप में नहीं रखना चाहिए? जैसे कि सॉल्ट में पिकल, ऑयल, विनेगर, मिल्क, मीट, ये सब प्रिपरेशन को हम रेड वॉर्म नहीं यूज कर सकता है। इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें डिजीज फैलाने वाले कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म होना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा इसमें। तो अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। राइट, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग? एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, advantage of vermi composting. Advantage of vermi composting, it helps us to dispose kitchen garbage in proper way. क्या करता है? It helps us to dispose of
किचन गार्बेज इन प्रॉपर वे, किचन गार्बेज इन प्रॉपर वे, सही तरीकों में डिस्पोज करने की के लिए बताता है। एट द सेम टाइम it gives high quality of manure, उसी समय ये अच्छे खाद को भी मैन्योर, हाई क्वालिटी ऑफ मैन्योर का नाम क्या हो गया, कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। दिस इज, देखिए अगर किचन वेस्ट को क्या करेंगे, हेल्प डिस्पोज किचन गार्बेज इन प्रॉपर वे, खेत वगैरह में हम डाल देते हैं तो वहां पर चीरा रेड वॉर्म्स रहते हैं, रेड वॉर्म्स क्या कहते हैं, उसके चलते ये अच्छे से डिकम्पोज होकर के एक उचित मैनर में बदलते हैं। जो गार्बेज को, किचन के गार्बेज हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर तरह से डिस्चार्ज करते, प्रॉपर तरह से डिस्पोज करते हैं, तो खेत में जाने के बाद जो रेड वॉर्म्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के खाद में कन्वर्ट कर देता है। और वो खाद क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग, उसमें बहुत फर्टिलिटी होता है जिसमें कि ह्यूमस आ जाता है। द बेस्ट वे ऑफ कन्वर्ट किचन गार्बेज इनटू कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, बेस्ट वे टू कन्वर्ट किचन गार्बेज इनटू कंपोस्ट, ये बेस्ट तरीका है कंपोस्ट बनाने का, बेस्ट वे है कंपोस्ट बनाने का। रिसाइकलिंग, अब हम लोग चलते हैं, पहला तो हम लोग कंपोस्टिंग पढ़े, दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग पढ़े, और तीसरा हम लोग चलेंगे रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग हो सकता है कि वर्मी कंपोस्टिंग को आप दूसरा ले लीजिएगा, और थर्ड जो है हम लोग पढ़ रहे हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब इट इज डन बाय collecting and separating the used and disused. It is done by collecting and separating, मतलब कलेक्ट करके फिर उसको सेपरेट करके द यूज एंड डिस्कार्ड आइटम, यूज एंड डिस्कार्ड, used and discard item made of paper, plastic, glass, made of paper, plastic and glass, made of paper, plastic and glass, and meal and metal and send them to respective industries and send them to respective industries, और उनको respective industries में भेज दिया जाता है for making fresh water, for making what, for making fresh paper, for making fresh paper, plastic, glass and metal object। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि रिसाइकलिंग को हम कैसे करते हैं, कलेक्टिंग, मतलब सब जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया हमने, कलेक्ट करके यूज वाला चीज को अलग कर दिए और जिनका यूज नहीं है उनको अलग कर दिए। जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल सबको हम सेलेक्ट कर लिए, जो जो यूज होने लायक नहीं है, और सेलेक्ट जो नहीं हुआ है उनको हम रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में भेज देते हैं। वैसे इंडस्ट्री जहां इसका कुछ हम लोग इसको रिसाइकिल कर लिया जाए तो फॉर मेकिंग, फिर उससे हम लोग फ्रेश पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दिस वाज रिसाइकलिंग एंड
कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्विच जो होता है बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो बेकेलाइट का बना होता है, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। सम टाइप ऑफ प्लास्टिक, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक cannot be recycled. Some type of plastic cannot be recycled. We can't recycle everything in household. That is, we cannot recycle everything of household. एग्जाम्पल हम बोलेंगे स्विच, एग्जाम्पल जो होता है इलेक्ट्रिक स्विच, ये बना होता है बेकेलाइट प्लास्टिक का। इट इज मेड ऑफ बेकेलाइट प्लास्टिक। ये क्या का बना होता है? बेकेलाइट प्लास्टिक। जो भी बेकेलाइट होते हैं उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर में फुस हो जाते हैं, सो इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। रीयूज का अर्थ होता है इफ पॉसिबल मीन्स वी शुड यूज द सेम थिंग अगेन। दैट इज इफ पॉसिबल वी कैन यूज द सेम थिंग अगेन। उसी चीज को हम दोबारा फिर उपयोग में लाते हैं, दैट इज रीयूज। अब नेक्स्ट लैंडफिल, एक है लैंडफिल जो कि लास्ट टॉपिक है इसका। लैंडफिल में क्या होता है कि लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड, जो सबसे निचले तल में, जैसे ग्राउंड है हम चल रहे हैं और जो सबसे नीचे है, जैसे कि हम नीचे की बात करेंगे तो सबसे नीचा ग्राउंड का सबसे नीचा सतह जो सबसे नीचे है वो क्या है कि उसको बोलते हैं लैंडफिल। वहां सब कूड़ा करकट ले जाके डालते रहते हैं, मीन्स पब्लिक क्या करते हैं कूड़ा करकट वहां पर फेंकते रहते हैं। तो लैंडफिल क्या है कि लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं? लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड, लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड where the garbage collected, where the garbage low lying area where the garbage collected from city यहाँ नगर से हम लोग गार्बेज को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सिटी इज डंप। वहां पर क्या होता है? वहां पर हम लोग डंप करते हैं, डालते हैं। लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटी, और वहां जाके वो उगल देता है। जैसे कि आता है गार्बेज वगैरह, देखते हैं गाड़ी आता है उठाता है, जहां लो लाइंग एरियाज है वहां पर पलट देता है। तो वहां जो निचला ग्राउंड का सतह है उसको बोलते हैं लैंडफिल्स। वहां पर लो लाइंग एरियाज है जहां गार्बेज डाला जाता है, दिस इज लैंडफिल्स। तो डंप कर देते हैं मोस्ट ऑफ द सॉलिड गार्बेज फ्रॉम द सिटी व्हिच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड। बहुत से गार्बेज जो है, फिर से देखिएगा, द मोस्ट गार्बेज फ्रॉम ए सिटी व्हिच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड बाय अदर मेथड, जिसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दिया, मोस्ट ऑफ द गार्बेज इन द सिटीज व्हिच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड बाय दिस मेथड आर डिस्पोज्ड बाय एनी मेथड, उसको लैंडफिल में डाल देते हैं। तो याद रखिएगा कि द मोस्ट of the garbage from city, most of the garbage of city which cannot be disposed by other मेथड, जिनको किन्हीं मेथड से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, अदर मेथड इज डन बाय लैंडफिल के द्वारा किया जाता है। देयर आर अनदर मेथड ऑफ सॉइल कॉल्ड इंसर्मेशन में क्या होता है कि नो यूजफुल गार्बेज को बरीड करते हैं हाई टेम्परेचर पर, स्पेशल फर्नेस पर। जैसे कि इंसर्मेशन में क्या होता है
कि बहुत सारे गार्बेज जो किसी भी मेथड से डिस्पोज करने लायक नहीं है, उन्हें उच्च ताप पर हम लोग उनको जला देते हैं, हाई टेम्परेचर पर। इन्हें स्पेशल फर्नेस कॉल्ड इंसरसिनेटिंग फर्नेस, एक फर्नेस होता है जिसमें हाई टेम्परेचर पर वैसे गार्बेज जो नहीं कर सकते हैं उनको इंसरनेटिंग फर्नेस पे जाके हम लोग डाल देते हैं, और वो क्या होते हैं कि वहाँ से आसानी से डिस्पोज कर जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा धुआं और राख भी निकलता है। तब ये इंसर्वेशन एक मेथड है जिसमें नॉन यूजफुल गार्बेज, जो भी गार्बेज है, जैसे कि मान लीजिए गार्बेज है कोई काम लायक नहीं है, तो वैसे गार्बेज को हम लोग हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा राख बच जाता है, उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्मेशन। विषय इंसर्मेशन, विषय इंसर्मेशन। अब प्लास्टिक बून और कर्स, हमारा जो प्लास्टिक जो बहुत आज का दुनिया प्लास्टिक का हो गया है, तो प्लास्टिक जो है बून है या बेन है। व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या है? ये प्लास्टिक बून है या कर्स है? यहाँ पर एक चीज है प्लास्टिक बून और कर्स। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट एंड देयर डिस्पोजल। यहाँ पर देखिएगा, एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट एंड देयर डिस्पोजल, और उसका डिस्पोजल, harm us our surrounding, harm us our surrounding in the following way, निम्नलिखित तरीके से ये हमारे सराउंडिंग को हार्म करते हैं। पहला, it does not decompose and rot in nature, it does not decompose and rot in nature, decompose and rot in nature on their own. Plastic bags are thrown away carelessly on road. प्लास्टिक बैग को क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टिक बैग जो रहता है, पॉलिथीन रहता है, बिना सोचे बिना देखे कहीं भी हम लोग उसको रोड की तरफ फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है? ये हम अपने साथ और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो हमारी हैबिट खराब हो रही है और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो डोंट, इसमें प्लास्टिक बैग आर थ्रोन केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस। द प्लास्टिक बैग, ये बताइए, प्लास्टिक बैग which is carelessly thrown on road, तो रोड पर थ्रो हुआ, देखिए उड़ते 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 वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, एंड क्या हो जाता है? एंड गो टू ड्रेनेज सिस्टम, drains and sewers, जहां नाली का गंदा पानी इकट्ठा होता है उसको, जहां नाली की गंदा पानी इकट्ठा होती है उसे सीवर्स बोलते हैं। डर्टी वाटर पाइप वहां पर चल जाता है, डर्टी वाटर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, सम पीपल फिल हाउस होल्ड गार्बेज प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। सम पीपल क्या करते हैं? Some people fill household garbage in a plastic bag and throw it away, and इसको क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं, थ्रो इट अवे। When stray cattle का अर्थ होता है जो इधर उधर घूमने वाली गाय होती है, स्ट्रे सड़कों वाली गाय। स्ट्रे कैटल लुक फॉर फूड
लुक फॉर फूड, जब ये फूड की तलाश करती है तो उसको यही दिखाई देता है, प्लास्टिक बैग along with garbage is eaten by cattle which may harm cattle, जो कि क्या करेगा, हार्म करेगा कैटल को, ये कैटल को नुकसान पहुंचाएगा, एंड कैटल में अल्टीमेटली डाई, पशु क्या होंगे, कैटल में अल्टीमेटली डाई। देखिए क्या होता है कि हम भी बहुत लापरवाह हैं, हम लोग इतने लापरवाह हैं कि जो भी हम लोगों को गार्बेज या मिलता है कूड़ादानी, हम लोग प्लास्टिक में करते हैं और थोड़ा दूर कहीं लैंडफिल की जगह पर जा नहीं पाते हैं, थोड़ी दूर चल नहीं पाते हैं, हम लोग जल्दी से रोड ही पर कहीं पर फेंक के चले जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि स्ट्रे एनिमल्स लाइक काऊ है, अदर एनिमल्स है, वो इधर उधर घूमते हैं, वो घूमने के बाद देखते हैं कि वहाँ उनके लिए खाने का व्यवस्था है, तो वो खाने में चल जाते हैं, उसमें कुछ खाना होता है तो खाते खाते सारा जितना प्लास्टिक वगैरह है वो सुगंध में उसको भी खा जाते हैं, इनसे उनको भारी नुकसान होता है उनके शरीर को, और कुछ तो कैटल हैं हमारी इस लापरवाही से अपनी जान दे देते हैं। सो हम लोग गार्बेज को थ्रो करें तो सही जगह पर थोड़ा देख के और बिना लापरवाही बरते कि हम अपने भी सर्वाइव करें और जानवरों को भी सर्वाइव रहने में मदद करें। वी सर्वाइव एंड सर्वाइव फॉर द एनिमल्स, हम लोग दोनों को, बिकॉज नेचर में इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। अच्छा, द बर्निंग गिव्स वेरी हार्मफुल गैसेस। तीसरा क्या है कि जब प्लास्टिक बर्न करता है, जैसे कि दिस प्लास्टिक upon burning gives out very harmful gases, which causes many health problem, which cause many health प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ने लगती है। दे में इवन कॉज कैंसर, ये कैंसर, दे में इवन कॉज कैंसर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो वो बहुत सारे हार्मफुल, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वैसे गैस रिलीज करते हैं, और बहुत सारे हेल्थ से संबंधित हमें रोग होने का डर रहता है, और एक भयावह रोग कैंसर के भी ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं, कभी कभी ये कैंसर को भी जन्म दे सकते हैं। तो ये है हमारा प्लास्टिक बून है या बेन, ये आपके ऊपर निर्भर है। इज प्लास्टिक बून और कर्स? बून है आपके समझ से, कर्स है आपके समझ से। बून और कर्स, बून वाला काम करे तो बून है, और कर्स वाला काम करे तो कर्स है। अब जो है, व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज, पहला व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज, व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के ओवर यूज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, वी शुड रीयूज प्लास्टिक, पहला व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, जैसे जो कंटेंट में है क्या आपका, पहला वी शुड रीयूज द प्लास्टिक, उसका दोबारा रीयूज द प्लास्टिक carry bags for shopping purpose के लिए, ठीक। अच्छा, we should carry our cloth bag, दूसरा we should carry our cloth bag, we should carry our cloth bag और जूट बैग
or jute bag, we go out for shopping. When we go out of शॉपिंग, जब भी हम दुकान खरीदने के लिए कुछ सब्जी वगैरह शाम में निकलते हैं तो हमें अपना कपड़ों वाला बैग या जूट वाला बैग लेके निकलना चाहिए, ताकि उससे भी प्लास्टिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। वी शुड यूज प्लास्टिक कंटेनर, वी शुड गिव अवे ओल्ड प्लास्टिक टॉयज। थर्ड, वी शुड गिव अवे, दे देना चाहिए, गिव अवे, वी शुड गिव अवे ओल्ड प्लास्टिक टॉयज, ओल्ड प्लास्टिक टॉयज, हमें ओल्ड प्लास्टिक टॉयज को दूसरे को दे देना चाहिए। टू अदर हु कैन यूज दम, टू अदर हु कैन, जो उसे हु कैन यूज दम, जो उन्हें उपयोग कर सके, यूज दम। वी शुड रियूज द प्लास्टिक, वी शुड रियूज द प्लास्टिक, we should use the paper bag, use the paper bag, हम लोग को पेपर बैग को यूज करना चाहिए। wherever possible, wherever possible, जहां पर possible, to reduce the use of plastic, to reduce, क्या करना है आपको, reduce the use of plastic, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए हम लोग पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पेपर बैग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक वेयर एवर पॉसिबल, हम लोग को व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। अब देखिए, वी शुड कैरी क्लॉथ बैग, जूट बैग, प्लास्टिक बैग के जगह वी शुड गिव अवे ओल्ड प्लास्टिक बैग, जिनको कुछ जरूरत है उन्हें दे देना चाहिए। वी शुड यूज पेपर बैग व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, जब पॉसिबल हो हमें पेपर बैग का यूज करना चाहिए। तो ये था मिनिमाइज करने का कंडीशन। अब व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द, व्हाट कैन वी डू टू reduce what, the generation of garbage, generation of garbage, जनरेशन ऑफ गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए। वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक वेयर एवर पॉसिबल, पहला क्या है, फर्स्ट वी शुड रिसाइकल गार्बेज, हम लोग को गार्बेज को रिसाइकल, गार्बेज वेयर एवर पॉसिबल, गार्बेज को हम लोग को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए जहां तक संभव हो सके। वी शुड रिसाइकल द ओल्ड एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट, द ओल्ड एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट, हम लोग को पुराने, ओल्ड और यूजलेस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। वी शुड यूज द ओल्ड एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, क्या चीज से बना होता है, मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल्स, मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल्स। थर्ड पॉइंट हम लोग को यूज करना चाहिए, वी शुड यूज क्लॉथ बैग, वी शुड यूज क्लॉथ बैग, हम लोग को क्लॉथ बैग का यूज होना चाहिए, जूट बैग का यूज करना चाहिए, जूट बैग और पेपर बैग, एंड पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज इट फॉर शॉपिंग, क्या चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर शॉपिंग। आप ऐसा करने लगेंगे तो दुकानदार भी पॉलिथीन और प्लास्टिक की चीज रखना छोड़ देगा। तो बैग शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, यू शुड यूज फुल यूज ऑफ पेपर, हमें पेपर जो भी दिखते हैं पढ़ते हैं, वी शुड यूज फुल यूज ऑफ पेपर, फुल यूज ऑफ पेपर, हमें पेपर का पूरा उपयोग करना चाहिए। इन आवर नोटबुक,
बुक, अपने नोटबुक पे पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब बाय राइटिंग ऑन बोथ साइड। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर। हम लोग जो हैं वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक, ये तो बचपन में ही आदमी लोग पढ़ा था प्लास्टिक। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर। हम लोग प्लास्टिक को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। Here and plastic bag and other plastic containers should be reused as possible. Garbage disposal is not responsible। देखिए हम लोग को प्लास्टिक जो भी है उसको हम लोग यहाँ वहाँ नहीं फेंकें। यहाँ वहाँ फेंकने से बहुत सारा प्रॉब्लम है, आपके साथ साथ जानवर को भी प्रॉब्लम्स है। बिकॉज इसको फेंकने के लिए एकदम बहुत जगह पर सही व्यवस्था की गई है और नगर निगम का व्यवस्था जो है बहुत म्यूनिसिपैलिटी की जो व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है इसमें। लेकिन ये बात जान लीजिए कि सारा काम गवर्नमेंट का ही नहीं है, सारा काम हमारा ही है, हम जितना कर सकते हैं। मीन्स गार्बेज डिस्पोजल एक ऐसी समस्या है, नोट कीजिएगा, गार्बेज डिस्पोजल is not the responsibility of the government only, the government only। ये गार्बेज का डिस्पोजल सिस्टम केवल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, ये आपका भी काम है। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ responsibility of each one us। ये भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के कारण और विश्व के जिम्मेवार नागरिक होने के कारण ये हमारे कंधे पर भी उतना ही इसकी जिम्मेवारी है कि गार्बेज डिस्पोजल को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज is our responsibility, not of government totally. So we have come to end the chapter 16, which was garbage in, garbage out, chapter 16. So this was the last chapter of class 6th and I hope कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे। देखने के बाद कुछ समझना है और समझने के बाद अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। टिल देन थैंक यू, विल मीट इन क्लास 7th फॉर नेक्स्ट वीडियो के साथ, पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। वरुण सिंह।